चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो क्लास चलने वाली है वह है अनुपात। ठीक है, वह है अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है ना। अनुपात और समानुपात जो है इसका अंग्रेजी होता है रेशियो। ठीक है ना, एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है मैं आपको थोड़ा इससे पहले कुछ बता दूं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अब जो है हम वाइट बोर्ड से कुछ डिजिटल माध्यम में प्रवेश किए हैं, तो ऐसे में जो है मुझे एक साथ 3 जगहों पे फोकस करना हो रहा है, कैमरा पे और डिस्प्ले पे और अपना जो राइटिंग पैड है उस पे। तो इस तरह से मुझे 3 जगहों पे फोकस करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है मेन फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ करेंगे। ठीक है ना, मेन फोकस कहाँ पे करेंगे? पढ़ाई की तरफ से, जिससे कि आप इसको अधिक से अधिक समझ पाएँ। ठीक है ना, क्या करें? अधिक से अधिक समझ पाए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए अब जो है कुछ हम शुरू करें। पहला जो है हम समझेंगे कि यहाँ अनुपात क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले अनुपात को समझना आवश्यक है। अगर जो नए हैं उन्हें तो और भी समझना आवश्यक है कि अनुपात क्या चीज़ होती है। देखो, जब कभी हम ऐसा लिखते हैं 2 और इस चिन्ह को लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं 2:3। ठीक है ना, 2:3। अगर इसको हम बोलेंगे किसी दूसरे तरह से तो हम इसको बोल सकते हैं 2/3। ठीक है ना, मतलब 2/3 को ही हम बोलते हैं 2:3। ठीक है ना। तो अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच में तुलना होता है। दो राशियों के बीच में क्या होती हैं? तुलनाएं होती हैं। और इसको जो है, ये जो हमारा चिन्ह है, ऐसे इसको बोला, इसको हम बोलते हैं अनुपात। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। और समानुपात जो होता है, ऐसे ही दो अगर अनुपात दिया रहे, मतलब ऐसे ऐसे और ये तब हम इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह है। ये क्या है? समानुपात। ये किस चीज़ का चिन्ह होता है? समानुपात। तो हमें अभी फ़िलहाल में जो है अनुपात को समझना है कि अनुपात क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद से जो है हम समानुपात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, अनुपात जो होती है कई तरह के होती हैं। ठीक है ना, कई तरह का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ इसके भेद, मतलब भेद बोल सकते हैं। ये जो अनुपात है इसमें कुछ टाइप्स होते हैं कि कैसे कैसे। तो इसमें से एक चीज़ होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोम मतलब क्या होता है? ठीक है ना, आप पढ़े होंगे ना विलोम शब्द। तो विलोमानुपात का मतलब होता है, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो जो अनुपात है आपका 2:3। ठीक है ना, क्या है आपका 2:3 है। अब यही विलोमानुपात में 1/2:1/3 लिखा जाएगा। यही हो जाएगा आपका विलोमानुपात। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? विलोमानुपात हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, इन्वर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इन्वर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है ना, इन्वर्स या इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना, रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं विलोमानुपात। इसके बाद से एक आता है वर्णानुपात या द्विघात अनुपात। वर्णानुपात या द्विघात अनुपात। तो द्विघात अनुपात होता क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात। तो घात मतलब क्या होता है? कोई दिया रहेगा, उस पर अगर 2 लगा रहेगा तो इसको बोलते हैं द्विघात। ठीक है ना, या इसको वर्ग अनुपात, वर्ग होता है ना, तो इसको बोलेंगे। तो अगर कोई चीज़ दिया है m1, ठीक है ना, m1 और ये हो गया आपका m², n², ठीक है ना, o², p²। तो ये सब क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। m का वर्ग है, n का वर्ग है, o का वर्ग है, p का वर्ग है। तो जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वर्गानुपात, ठीक है ना, वर्गानुपात पढ़ेंगे, या अगर पढ़ेंगे जब द्विघात अनुपात, ठीक है ना, द्विघात अनुपात, तो इसमें जो है कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। मान लेते हैं कोई अगर x² है तो x² अनुपात y² रहेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि x² बटे y² को ही हम लिखते हैं क्या? x² अनुपात y²। तो ये हो गया वर्गानुपात। ठीक है, इसके बाद से जो होता है, एक होता है वर्गमूलानुपात।
वर्गमूल आप पढ़े हैं ना, वर्गमूल, ठीक है ना, वर्गमूल पढ़े हैं। तो वर्गमूल अनुपात होता है एक ठो। तो वर्गमूल हम किसको बोलते हैं, अगर अगर किसी में भी अगर ये चिन्ह जुड़ा रहे तो इसका वर्गमूल होता है। मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है ना। तो वर्गमूलानुपात इसी तरह रहेगा, जैसे वर्गमूल रहेगा 3, ठीक है ना, वर्गमूल रहेगा 5, तो इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, ठीक है। तो वर्गमूलानुपात इस तरह दिया रहेगा, तब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। या अगर सिंपल में बात करें तो अनुपात अगर इतना दिया रहे, अनुपात इतना दिया रहे, मतलब 4 का वर्गमूल अनुपात 9 का वर्गमूल, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 अनुपात 2 अनुपात, ठीक है ना, 3। बात समझ गए, तो ये वर्गमूलानुपात हो गया, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। इसी तरह घनमूलानुपात रहेगा, क्या रहेगा, घनमूलानुपात। तो घनमूल में क्या रहेगा भाई, ये आपका यहाँ पे 3 रहेगा। ये है वर्गमूल का चिन्ह, ये है घनमूल का चिन्ह, ठीक है। तो घनमूलानुपात मतलब यहाँ अगर 8 रहेगा तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। बात समझ में आएगा ना। अगर यहाँ पे 64 दिया रहा है तो इसका अनुपात क्या होता है, घनमूल कितना होता है, 4, ठीक है ना। और ये जो है हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, ये बराबर नहीं रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात, ये हो गया अनुपात। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसी से रिलेटेड जो है हम कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि प्रश्न इसमें कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे, हमें यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। बातें समझ में आनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर आती है तो आप ज़रूर बताएंगे। देखिए आपसे एक पूछेगा प्रश्न कुछ इस टाइप से कि मान लेते हैं कोई A अनुपात B है, ठीक है ना, और A अनुपात B मतलब मान लेते हैं कि ये कहेगा कि 2 अनुपात 3 है, ठीक है, क्या है, 2 अनुपात 3 है। वैसे ही दिया रहेगा कि मान लीजिए अब यहाँ पे B अनुपात C जो है, B अनुपात C जो है, आपसे कोई दूसरा जो है चीज़ दिया रहेगा, मान लेते हैं कि 4 अनुपात 5, क्या है, 4 अनुपात 5। तो आपसे प्रश्न ये करेगा, ठीक है ना, आपसे जो है प्रश्न ये करेगा कि बताइए, ठीक है ना, आपसे बताइए कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है ना, ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे, वो इस तरह कि हम लिख देंगे ऐसे A अनुपात B और B अनुपात C, ठीक है ना। देखो इसको जब हम बनाएंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इसके नियम होते हैं कि आप जो है B से C को गुना करें, क्या, B और C को गुना करके यहाँ पे लिखिए BC के, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना होगा आपको। फिर उसके बाद से जो है अब आप B को गुना कीजिए, ठीक है ना, B को गुना कीजिए, मतलब B गुने B और इसको यहाँ पे लिखिए। और फिर उसके बाद से A और C को गुना कीजिए और इसको यहाँ पे लिखिए A और C को गुना करके, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं A अनुपात B, B अनुपात C, ठीक है ना, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5, ठीक है ना। हमने क्या बताया, BC को पहले गुना कीजिए, मतलब 3 5 को गुना कीजिए, 5 तियाँ 15 अनुपात यहाँ पे लिखिए। फिर मैंने बताया कि ये दोनों ऊपर गुना कीजिए, ऊपर नीचे इन दोनों को कीजिए, तो 4 तियाँ 12 और ये फिर यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8। अगर ये शॉर्ट हो सके तो आप इसको शॉर्ट करें, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो चूंकि जो है यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब यहाँ पे 2 से नहीं कटेंगी, ये सब 2 से कटने वाली है, 3 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटने वाली है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा। तो जो है आपका जो आंसर पूछ रहा था कि ABC कितना होगा, ठीक है ना, ABC आपका कितना होगा, तो ABC जो है आपका ये होगा यहाँ 8 अनुपात 12 अनुपात 5, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इस पे थोड़ा एक और प्रश्न को थोड़ा सॉल्व करके हम देखते हैं कि कहाँ तक हम सही बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न है, बोल रहा है कि राम और श्याम की जो आय है, इसकी आय का अनुपात 9 अनुपात
13 है। मतलब राम का आय कितना है, 9 है, श्याम का आय कितना है, 13 है, और दोनों का अनुपात मिलकर कितना हो गया, 9:13। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है श्याम और मोहन क्या है, 4:7 है, मतलब 4 और 7 है। किसका, श्याम और मोहन का जो अनुपात है ये आपका 4:7 है। तो बोल रहा है कि बताइए कि राम, श्याम और मोहन का आयु का अनुपात कितना है। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, राम, श्याम और मोहन का अनुपात क्या है। बात वही है, ए बी बी सी, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आइए, क्या है, 9:13, ठीक है ना। यानी मतलब क्या हुआ, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, अब फिर हमको बी सी लिखना है। मतलब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। पास समझ गया ना। तो वही करना है अब। तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4:7। क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। 13 सत्ते कितने होता है, 91। 13 चौका बताइए कितना होगा, 52, ये 52। 9 चौका 36, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही ना आपसे पूछ रहा था कि राम, श्याम और इसका कितना होगा। तो इसका होगा 36:52 और 91। देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट करने के लिए तीनों का किसी एक चीज़ से कटना आवश्यक होता है। तो इस तीनों में 91 जो है नहीं कटेगा, इसी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे बनानी है आपको। करना क्या है कि अगर ए बी और बी सी करके अगर कोई है तो इस तरह सजा के पर इसको इससे गुना करना, फिर इसको इससे करना है, ठीक है ना। इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, आपका ये चीज़ें निकल आएगा। अगला जो है एक प्रश्न आपसे पूछेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि ए बी और बी सी, ठीक है ना। तो ए बी बी सी करने के बाद हमको क्या निकलता था, हमको निकलता था ए बी और सी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा अब इससे एक नेक्स्ट लेवल में आएंगे, देखते हैं कैसे है। एक जो प्रश्न है, ठीक है ना, एक जो प्रश्न है, थोड़ा हम प्रश्नों की तरफ गौर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम थोड़ा प्रश्न की तरफ पहले गौर करते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, ठीक। फिर उसके बाद से बी अनुपात सी जो है आपका 5:9 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से बोल रहा है सी अनुपात डी जो है ये आपका 6:7 है। तो देखिए इसमें क्या आया, ए बी बी सी और सी डी, यानी ए बी सी डी, यह 4 गुण हो गया। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है ये कितना आएगा, क्या है जो ये कितना आएगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि हमको इसको करना कैसे है, बनाना कैसे है, ठीक है ना। तो हमको बनाने के लिए भाई कुछ नहीं करना है, हम यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ए बी सी डी हमको निकालना क्या है, यही निकालना है ना। तो यही निकालना है तो हमको देखो इसी के अनुसार रखते जाना है। क्या करना है, इसी के अनुसार जो है रखते जाना है। तो जैसे कि हमने पहले 3 का बनाया था, हम पहले 3 का बनाएंगे, अभी हम डी को छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ डी वाले सेक्शन को नहीं छुएंगे, यहाँ पे पहले ए बी सी का निकालेंगे। तो जिस तरह हमने ए बी सी निकाला था, यानी ए बी हमारा कितना है, ठीक है, ए बी हमारा कितना है, ए बी जो है 2:3 है और 5:9 है। ए बी सी ये इतना है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 त्रिके 27, मैंने बताया था पहले इसको गुना कीजिए, फिर इन दोनों को 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये चूँकि कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये दोनों 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 से तो ये तीनों नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। 5 से भी ये तीनों नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम छोड़ेंगे। अब जो है हमने ए बी सी निकाल लिया, ए बी सी निकालनी है। अब हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम एक जो है अब आगे वाले स्टेप पे आएंगे। जैसे हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब सी डी को लेकर निकालेंगे। ये जो सी डी है ना, अब सी और डी की जगह लिखेंगे। सी कहाँ है, सी का ये ना है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हम यहाँ पे सी की जगह पे लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे डी की जगह 7। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसमें भी करना वही है कि हम जब ए बी सी निकालते थे, ए बी और सी निकालते थे, तो क्या करते थे, ए को ई पहले इन दोनों को करते थे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे इन दोनों को करते थे,
और 3 नंबर पे जो है हम इन दोनों को गुना करते थे। अब जब हम काम करेंगे तो देखिए क्या करना है हमको। अब चौथा काम करना है कि इन दोनों को गुना करना है। चौथा काम क्या करना है, इन दोनों करना है। अब इससे मात्र इसी में गुना होगा, इन सब में किसी में नहीं होगा। अब बाकी होगा इसमें, इन दोनों में होगा 5वां काम, इसमें होगा, ठीक है, 6ठा काम, और इसी का इससे होगा ये 7वां काम। बात समझ में आ रहा है? क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है, यहीं पर रोक देना है, बाकी इससे करते जाएंगे। तो 27 में 7 से करते हैं तो 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 4 क्या होगा 18, ठीक है। अब 6 से करते हैं, 6 से करेंगे तो क्या होगा 7 छके 42, 4 और 6 दूनी 12, 4 16। अब फिर 6 से 15 में करेंगे, 15 छके 90, फिर 6 से करेंगे ये किस में 10 में, 10 छके 60, क्या होगा 60। तो अब जो है हम इसको जो है ये सारी चीज़ों को काटेंगे, ठीक है ना। ये चूँकि सभी जो है 9 9 28 सभी 3 से कट जाएंगे तो हम 3 से काटेंगे। 20 तिहाई 60, ठीक है ना, 30 तिहाई 90 और 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 छके 18 और 3 तिहाई 9। तो ये जो आ गया हमारा, ठीक है ना, ये नहीं पूछ रहा था ABC, तो हम जो है अब ABC ला दिए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, तो हमारा निकल आया। बात समझ में आ गई क्या करना है? बात समझ में आ रहा है ना? तो हमें यही करना है भाई कि अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि AB 2:3 हो, BC 5:9 हो, ठीक है ना, BC 5:9 हो, CD आपका जो है CD जो है आपका 6:7 हो, तो हमें क्या करना है भाई, ऊपर लिख लेना है ABCD, ठीक है ना। और इसको A को A की जगह पर रखो, B के B की जगह पर रखो, B का B की जगह पर, C के C की जगह पर। ये सारी चीज़ें हमने इसके पिछले सीख लिया कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों को गुना करो, फिर इन दोनों का गुना करो, फिर इन दोनों का गुना करो, और इसको गुना करके यहाँ पे लिखो, इसको गुना करके यहाँ पे लिखो, इसको गुना करके यहाँ पे लिखो। तो ये आपका ABC निकल आया। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब हमको D निकालना है तो CD लिखना पड़ेगा। ये CD वाला जो है ना 6 7, अब हमको यहाँ पे लिखना होगा। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। हमको पहले इसको इसके साथ करना है और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर इसको इसके साथ करना है, यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको इसके साथ करना है, यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसी को इसके साथ करना है, यहाँ पे लिख लेंगे। करने के बाद से जो है हमारा आ गया फाइनल, ये जो हो गया A, B, C और D। अगर ये और छोटा होने वाला है तो इसको किसी एक संख्या से सब कटने वाला हो तो काट के इसको छोटा कर लेंगे। ये आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। एक दो और बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए ना। बोल रहा है गीता सुनीता, ठीक है ना, गीता है सुनीता है, गीता सुनीता का अनुपात दिया है, फिर उसके बाद सुनीता विनीता का अनुपात दिया है, सुनीता विनीता, फिर उसके बाद से विनीता, ठीक है ना, और यहाँ पे सरिता। हम मान के चलते हैं भाई कि इसको जो है हम मान के चलते हैं, क्या कर ले, इसको हम मान के चले, ठीक है ना। हम इसको जो है मान के चलते हैं कि ये गीता सुनीता पे आप फंस जाइएगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि A B B C C और D। AB जो है 1:2 है, BC जो है आपका, ठीक है ना, ठीक है, BC जो है आपका 2:3 है और CD जो है 5:6 है। तो बोल रहा है क्या कि भाई, बोल रहा है कि यदि ये सभी जो है मिलकर, मतलब A B C और D मिलकर 9600 रुपये कमाते हैं, क्या कर रहे हैं ये इनकी कमाई है चारों को। तो अब इनको अगर बांटना है तो हम किनको कितना कितना देंगे, ये आपसे पूछ सकता है कि मानते हैं ए बी के कार्य का अनुपात इतना है, बी सी के कार्य का अनुपात इतना है, सी डी का कार्य का अनुपात इतना है, ये चारों मिलकर इतना रुपये कमा रहे हैं। तो आपसे पूछ देगा कि भाई बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा और डी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछ सकता है,
ठीक है। तो इसको ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो सबसे पहले इनका निकालना होगा अनुपात, संयुक्त रूप से अनुपात निकालना होगा। अनुपात निकालने का क्या है, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो और डी, ठीक है। ए कितना है, 1:2, बी सी कितना है, 2:3। मैंने निकालने का फॉर्मूला बताया कि आप पहले इसको इससे करो, 3 दूनी 6, फिर इसको इससे करो, 2 दूनी 4, फिर इसको इससे करो, 2 एकम 2, निकल आया। ये ए बी सी निकल आया। अब सी डी निकालना है तो हमको सी डी लिखना पड़ेगा। सी डी कितना है भाई, सी की जगह पे 5 लिखेंगे और डी कितना है 6 लिखेंगे। इसको भी बनाने का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि इसको इसके साथ करो, ठीक है ना। तो छछा के ये हो गया 36। अब इसको अब किसी के साथ नहीं करना है, अब सीधे काम जो है अब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बाकी छोड़ देंगे। तो अब जो है 5 को पहले 6 से कर देते हैं, 5 छके 30 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5 चौके क्या होगा 20, फिर 5 दूनी क्या होगा 10, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है यहाँ पे सभी कटने वाली चीज़ें हैं तो 2 से काटा जा सकता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। अब यहाँ नहीं सभी 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 5 से सभी कटने वाले, इसको यहीं पर रहने देंगे। तो अब जो है ये हमारा क्या निकाला यार, ए अनुपात बी, ठीक है ना, अनुपात सी अनुपात डी, हमारा ये निकल आया यहाँ पे, ठीक है ना, ये निकल आया यहाँ पे। तो ऐसे ही अब बोलेगा कि भाई किसका हिस्सा कितना आया, ठीक है ना, किसका हिस्सा कितना आया, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले टोटल हिस्सा क्या है, टोटल को अगर हम करेंगे तो 5, 15, 20, 10, 30 और ये 48, टोटल कितना है, टोटल 48 गो अनुपात है। 48 मानते हैं 48 गो आदमी है, तो 48 गो में से क्या होगा, यहाँ पे 9600 रुपये कमा रहा है। 9600 मतलब 48 गो टोटल में कितना है 9600 बटाएगा, तो 48 दिन क्या होता है 96, 48 दिन क्या होता है 96, मतलब एगो का रेशियो कितना है, एगो का रेशियो है 200 के करीब में। एगो का रेशियो कितना है 200, तो ए को कितना मिलेगा, ए का अनुपात 5 है, तो ठीक है 5 गुने 200, ए का कितना हिस्सा है 1000, ठीक है ना। उसी तरह बी निकाल लेंगे भाई, एक का जो है 200 है तो यह बी 10 है, ठीक है ना, बी कितना है 10 है, तो 10 का 200 निकलेगा भाई 2000 इसका हो जाएगा, ठीक। सी का 1500 है, तो सी का 15 हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब 48 में 15 हिस्सा 16 का क्या है सी का है, तो 15 गुना क्या कर देंगे 200, 15 दूनी 3, 3000, 3 2 5 1 6000 निकल गया, बचा आपका 3600, तो 3600 इसी का होगा। डी का हिस्सा कितना है 18, तो 1 का 200 है तो 18 का कितना होगा 18 दूनी 3600, देख लो निकल आया। 3 3 6 6 2 8 और 1 9 और ये 600, टोटल कितना आया 9600। कितना टोटल हिस्सा था ये लोग का 48, ठीक है ना, 5 10 15 15 30 और 18 43, ठीक है, इसका मतलब सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ऐसे ही सभी बना लेना है। मैं आपको पूरा जो है उसका थ्योरी समझा दे रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ठीक है ना, जब हम आएंगे समानुपात में, ठीक है ना, हमने अभी तक समानुपात पढ़ा, हमने अभी तक अनुपात पढ़ा, जब हम समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात का देखिए कुछ ऐसे होता है, ए अनुपात बी, हमने पढ़ा था ना कि ए अनुपात बी होगा, बी अनुपात सी होगा, लेकिन जब समानुपात की बात आती है, समानुपात की बात आती है तो ये जो है ठीक है ना, जब समानुपात की हम बात करते हैं तो ये ए अनुपात बी और बी अनुपात जो सी है ये इसके द्वारा जुड़ा रहता है, क्या है इसके द्वारा जुड़ा जाता है। जब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, ए बी बी सी, हम यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेते हैं, बी सी करेंगे थोड़ा आपको परेशानी आएगी ना, थोड़ी आपको परेशानी आएगी, हम यहाँ पे मान लेते हैं सी डी, ठीक है ना, हम मान लेते हैं सी और डी। तो ऐसे में अगर आपको दिया रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है ना ठीक है ना, इसको बोलते हैं द्वितीय, ये हो गया आपका तृतीय, ये हो गया आपका चतुर्थ, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पहला और चौथा का गुणनफल होता है, ए और डी का गुणनफल होता है, और इसको बोलते हैं बराबर। हमने बताया था ना कि ए बट्टा ए, इसका मतलब क्या होता है बट्टा, ए बटे बी, माने
ए बाई बी होता है। लेकिन इसका मतलब होता है, बराबर। इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है ये होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब ये समानुपात का, अगर समानुपात को चेंज करना हो तो किस चिन्ह के साथ चेंज करेंगे? इसके साथ चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ए डी बराबर ये बी सी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बी सी। अब इसी फार्मूले पे सारी चीज़ें बन जाएंगी। कौन सा फार्मूला है आपका? ये जो आप दिख रहा है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये जो है कैसे आया? तो आप पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि भाई ए डी बराबर बी सी आएगा। कैसे आएगा? तो ए, और इसका मतलब क्या होता है? बाई बी, इसका मतलब बराबर ये सी, इसका मतलब क्या होता है? बाई डी। मैंने बताया था कि ये नीचे नीचे कटता है और ऐसे में ये गुना होता है। इसमें क्या होता है? गुना होता है। ए का डी से गुना होगा, तो ए का डी बराबर है तो बराबर बी का किसके साथ? सी से, ठीक है ना। तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो अब इसी फार्मूला पे आप बहुत सारी चीज़ों को बना पाएंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं कि कैसे प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। तो आपसे एक प्रश्न अक्सर आपके रीजनिंग में या मैथ में आता होगा कि यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे 4 हो समानुपात, यहाँ पे 48:16 हो। ये आपसे कई बार प्रश्न को पूछा गया है, आप इसको सीरियसली लेंगे। ये प्रश्न जो है कई बार इस टाइप से पूछे गए। हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, x मान लेते हैं। और ये कितना हो गया? 4। अब जो है देखो, इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ठीक है। मैंने बताया कि इसको आप कैसे बनाएंगे। एक तो है कि आप इसको चौथे के साथ रखिए, मतलब x को किसके साथ रखिए? चतुर्थ पद के साथ, बराबर दूसरा को आप किसके साथ रखेंगे? दूसरा को आप तीसरे के साथ रखेंगे, मतलब 4 गुने 48। चलिए 4 गुने 48। देखिए, हम आपको 2-3 तरीके से बता दे रहा हूँ, आप इसको समझ पाएंगे काफ़ी अच्छे ढंग से। 4 गुने क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 चौका 16 और 12 चौका 48। यहाँ पे तो आपका निकाला है x बराबर 12, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको x माने हैं ना, तो x बट्टे क्या हो जाएगा? 4 बराबर 48/16। 4 चौके 16 और ये हो गया 12 चौके 48, x बराबर 12, ठीक है। डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। और एक जो तीसरा तरीका हो सकता है, ठीक है ना, तीसरा तरीका जो हो सकता है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है कि भाई हमको इसको गुना करना है और इसको काटना है, और एक तो यहाँ पे दिया है, भाई मार दो 16 या 48, ठीक है ना, और 3 चौका 12, डायरेक्ट आपका निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे ही एक प्रश्न और देखते हैं कि 10:x समानुपात, ठीक है ना, 24:36 क्या होगा। आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल होता है और इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में नहीं कटेगा और इन दोनों से काट दो, ठीक है। तो क्या करोगे? 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 हो गया ना, ठीक है। तो इन दोनों का गुना करना है, मतलब इन दोनों में नहीं काटना है, बाकी इन दोनों को काट सकते हो। तब क्या होगा? 2 पछे 10, 5 तियाँ 15। x का वैल्यू कितना आ गया? 15। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका से अगर करोगे तो इसको कर लो 10/x और ये तो हो गया बराबर 24/36। इसको काट लो, ठीक है ना, कट जाएगा। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और ये 3 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। दो तरीका हो गया। तीसरा आपको बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है ना, कि आपका क्या होता है? a और d का गुणनफल होता है। तो 10 गुने 36 का गुणनफल बराबर 20c का गुणनफल होता है, मतलब x गुना 24। काट लो, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 2 पचे 10, 5 तियाँ कितना हुआ? ये इसको गुना करोगे 5 तियाँ 15 हो गया ना। आसान सा है।